प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो में भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के पाठ 1 कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के अंकित प्रश्नों के हल सीखेंगे। यह तीसरा भाग है। पहले के 2 भाग हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड हैं, उनको आप चैनल में जाके देख सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा है। दोनों आवेशों से 1 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चित्र बना हुआ है। 2 मीटर की दूरी है। 1 मीटर की दूरी दोनों से मध्य में होगी। सूत्र E बराबर 9 × 10⁹ Q/r² से हल करेंगे। माइनस के कारण दिशा उसकी ओर होगी, प्लस के कारण उससे दूर की ओर होगी। E1 को लाल पेन से और E2 को नीले पेन से दिखाया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चूँकि दिशा एक ही है, अतः E बराबर E1 + E2 हो जाएगा। सूत्र में 9 × 10⁹ कॉमन कर लिया। Q1/r1² + Q2/r2²। दूरी 1 मीटर है, इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। E बराबर 9 × 10⁹ 3 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा करते हैं। दूसरे में प्लस 2 × 10⁻⁻6, दोनों में बटे में 1 × 1 2 बार, इसलिए कि स्क्वायर लगा हुआ है। हल करेंगे तो बटे में 1 × 1 मतलब कुछ नहीं, 1 ही रह जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3 + 2 यानी 5 × 10⁻⁻6 और 9 × 10⁹ पहले वाला, दोनों को हल कर देंगे तो 45 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। दिशा -2 माइक्रोकूलाम की ओर होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के लिए आवेश का मान बराबर होता है। आवेश Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। 2L बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 से गुणा करते हैं। तो हम गुणा जब कर देंगे तो 0.53 × 10⁻10 दशमलव 1 अंक वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे तो 1 अंक हम दाहिनी ओर ले जाएंगे, यानी 5.3 × 10⁻11 हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर 2L × Q। 5.3 × 10⁻11 × 1.6 × 10⁻19। हल करने पर 8.48 × 10⁻30 कूलाम मीटर। C का मतलब कूलाम, M का मतलब मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻30 कूलाम मीटर है। H तथा Cl आयनों के बीच विस्थापन ज्ञात करना है। H तथा Cl आयनों पर जो आवेश होगा वो Q, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही इन पर अतिरिक्त है, Cl में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि 1 ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, तो आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश Q बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये बात आपको याद होनी चाहिए। 2L आपको ज्ञात करना है। P बराबर 3.4 × 10⁻30। ये आपको जो है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ। सूत्र P बराबर 2L × Q है, तो 2L बराबर P/Q हो जाएगा। हल कर देंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 2L बराबर 2.125 × 10⁻11 मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक समबाहु त्रिभुज के कोने A, B और C हैं। बिंदु A पर +0.100 माइक्रोकूलाम आवेश है। B तथा C के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है। चित्र बना दिया है। चित्र में तीनों भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हैं। एक भुजा जो कर्ण आपको दिखाई पड़ रही है वो 10 सेंटीमीटर की हमने बना दी है, ठीक है। और नीचे वाली भुजा ये मध्य बिंदु होने के कारण जो है ये 5 सेंटीमीटर ये होगा और 5 सेंटीमीटर ये होगा। हमको इसका लंब ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये इस वाले बिंदु पर, बीच वाले बिंदु पर आपको ज्ञात करना है,
ठीक है। तो दूरी आपको ये चाहिए, ये दूरी ए से लेके बी सी के मध्य बिंदु तक की दूरी चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले आर ज्ञात करेंगे। तो आर के लिए सूत्र डायरेक्ट लगा हुआ है, ये लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा, और लंब का चूंकि स्क्वायर हटाया है तो यहाँ पर वर्गमूल लगा दिया है। 10.100 पचम 25 घटा के 75 डायरेक्ट लिखा गया है। ये सेंटीमीटर में आया, इसको हमने मीटर में गुणा कर बनाया है, तो 10⁻⁻2 से गुणा करेंगे। बस सवाल आसान हो गया। अब ई का हमने सूत्र लगा दिया और मान रख दिए। मान रखने के पश्चात हम इसको हल कर देंगे, और हल करने पर उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। 1 × 10⁻⁻6 लिखा हुआ है, माइक्रो कूलाम को कूलाम में हमने बदला है। पॉइंट हटाएंगे तो 10⁻⁷ हो जाएगा। 75 का स्क्वायर जब करेंगे √75 का, तो वर्गमूल हट जाएगा और 10⁻2 का 10⁻4 आ जाएगा। लाल पेन से काट दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। 4 × 12 ऊपर बचा, नीचे से 4 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बहुत आसानी से इसको हल कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत लगे तो पूछ सकता है कमेंट के माध्यम से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20/3 × 10⁻⁻19 तथा -10 × 10⁻⁻19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर है। इनको मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। यानी कि यहाँ पर दूरी ज्ञात करनी है। अब चूंकि ये आवेश अलग अलग हैं, अतः वैद्युत क्षेत्र जो तीव्रता जो है इनके मध्य में 0 कभी नहीं हो पाएगी, ये इसके बाहर जाएगी। हमेशा कम वाले आवेश से बाहर की ओर ये बिंदु रखेंगे, ये बात इतनी सी ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो यक्स को हमने जो है प्लस से बाहर की ओर मान लिया है। R1 दूरी यक्स है, तो R2 कितनी हो जाएगी, 0.04 + x हो जाएगी। E1 बराबर E2 होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तथा दोनों के कारण परिणामी तीव्रता जिस बिंदु पर बराबर होगी वहीं 0 होगी। ठीक है। तो यहाँ पर एक माइनस का था, एक प्लस का था, इसीलिए बिंदु बाहर हुआ। अगर जो दोनों प्लस के होते तो बिंदु बीच में होता। मान रख दिया हमने। 9 × 10⁻9 कट जाएगा। Q1 का मान रखा, Q2 का मान रखा है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा हमने हल नहीं किया रूट वाला, उसको आप हल करेंगे। 2/3 x² आ गया, 1/ ये यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया। 0.04 + x का वर्गमूल ले लिया, तो √2√3/x, और यहाँ पर आ गया √2 और √3 का मान। √2 का मान 1.414, √3 का मान 1.732 रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, हल कर देंगे, तो उत्तर जो है 0.178 178 मीटर प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम से 30 अंश के पर रखने पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। टाउ बराबर P sin थीटा सूत्र होता है, गिवन है, यानी कि दिया हुआ है। टाउ बराबर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर, E बराबर 10⁵, थीटा बराबर 30 अंश। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो टाउ का मान रख दिया, P ऐसे है, E का मान 10⁻5 है, और साइन 30 रख दिया। साइन 30 का मान 1/2 होता है, बटे में चला जाएगा। 6 × 10⁻24 ऊपर है, बटे में 10⁵, और साइन 30 का मान 1/2। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 6 दूनी 12, 24 से 5 29। ये इतना आंसर इसका आ जाएगा। P बराबर 12 × 10⁻29। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के भौतिक विज्ञान और गणित के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। यदि किसी प्रश्न को आपको पूछना हो किसी किताब के, तो किताब का नाम और क्वेश्चन नंबर आप कमेंट में दे दें, तो उसका आंसर जो है किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।